आपने ध्यान रखना है, पर से जो रोड आ रहा है ना ऊपर से, हाँ जी, यहाँ से कोई गाड़ी ना आ रही हो, अपने ध्यान से आप थोड़ा सा मुड़ के भी देख। हाँ मुड़ के जरूर देखना है। शीशा कभी सही नहीं बताता जब आप हाँ जी, जो ये तो डायरेक्शन बताएगा ना, सिर्फ आपकी सीधी बताएगा ना, ये मुड़ के थोड़ी बताएगा। जिस तरीके से हम देखेंगे ना अपनी गर्दन घुमा के, वैसे थोड़ी बताएगा ये शीशा तो। थोड़ा अब उस रोड की थोड़ी बताएगा, दूसरे रोड की थोड़ी बताएगा, ये तो अपने ही बताएगा ना। अगर सीधा है ये हमारी गाड़ी जहाँ को सीधी है उसी साइड बताएगा ना ये। थोड़ा सा रोक के भी देखना भी पड़ेगा। हाँ जरूरी, लापरवाही तो करनी ही नहीं है। जैसे रिवर्स भी करते हैं तो पीछे सर लगा के मुंह लगा के पूरा जजमेंट। हाँ पूरा ऐसा नहीं कि शीशे पर डिपेंडेंट रहे। हाँ। अब देखो डाउन को हमारे को क्या हो रहा है कि दूसरा गियर लगा रखा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी धीमी चली है हमारी गाड़ी, ठीक है। बड़ा और दूसरा अगला गियर लगा लो ना फिर रेस के लिए, मगर स्पीड नहीं दे रही है। डाउन है ना, डाउन खुद ही चल रही है ना गाड़ी। डाउन को हमारे को रेस देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने ब्रेक से कंट्रोल करनी है गाड़ी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी गाड़ी धीमी चल रही है तो आप अगला गियर लगा दो। कई बार ऐसा होता है कि अभी नए नए होते लगे सीखने लगानी, क्या ब्रेक होती है दबा देते रेस को। जब भी ओवरटेक करना है ना आप लोगों ने, तो जो गाड़ी होती है उससे डबल स्पीड होनी चाहिए। और जब भी लाइन चेंज करनी है तो लेफ्ट राइट का जरूर ध्यान रखना है। और जिस गाड़ी से भी ओवरटेक करोगे उसके, अगर मान लो सेकंड लाइन में गाड़ी है और उससे आप ओवरटेक कर रहे हो, आपने सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन में जाना, फिर उससे डबल स्पीड होनी चाहिए। मगर जब आपने फिर दोबारा सेकंड लाइन में आना है तो उसकी दूरी कम से कम 20-30 फुट दूर होना चाहिए वो गाड़ी वाला। ये सेकंड लाइन। हाँ, और फर्स्ट लाइन में जाना है तो अब देखो मान लो कोई गाड़ी चली है हमारा, सपोज करो गाड़ी चली है आगे, ठीक है। अभी हमने इससे ओवरटेक करना है तो हमने क्या करना, पहले तो इंडिकेटर लगाना, पहले अपनी साइड का लगाओ इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर लगा लो, लगा लिया, हमारे पीछे कुछ भी नहीं है, तब हम इस साइड आ गए, ठीक है। अभी इस साइड आने पर क्या होगा, फर्स्ट लाइन में आ गए, रेस दो रेस दो रेस। अभी क्या करना है हमने कि सेकंड लाइन में जाने के लिए जो गाड़ी हमारे चली होगी ना उससे कम से कम 20-30 फुट आगे चले जाना है हमने, और इंडिकेटर लगाना है उसको लेफ्ट साइड का कि हम तेरे आगे आ रहे हैं, ठीक है। तेजी के साथ। हाँ, उसके बाद आना है आपने, उसको सिग्नल लगा दो, ऐसे टर्न नहीं मारना, उसके आगे एकदम कट नहीं मार देना। ऐसा ना वो भी स्पीड बढ़ा दे, आपकी स्पीड कम हो जाए, वो पीछे ठोक दे आके। काफी पहले ही यानी सिग्नल देना। हाँ हाँ हाँ, उसको इशारा मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं सेकंड में मिल गया और एकदम आ गया, वो बोल दिया आपने एकदम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यानी कि डिस्टेंस में उसको सिग्नल लगाने इतने डिस्टेंस में दिख जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कि बंदा गाड़ी सिग्नल दे रहा है तो इस साइड आ रहा है। हाँ जी। नहीं तो स्पॉट पे देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा और सीधे मार देगा वो। हाँ, गलती हमारी होगी। जैसे ये देखो अभी इंडिकेटर लगाया है इसने, शॉर्ट में पहले लगा दिया, शॉर्ट में लगा दिया, मगर इसने तो ना, मगर पहले लगाना चाहिए था, लंबा लगाना चाहिए था। 100 मीटर 200 मीटर दूर से लगा दो कि हमने मुड़ना है, ताकि पिछली गाड़ी वाला अगर तेज भी होगा चला हुआ वो धीमे कर लेगा, स्लो कर लेगा, या अपने निकलने की कोशिश करेगा साइड से आप लोगों से, ठीक है ना। टाइम मिल जाएगा। हाँ, उसको टाइम मिल जाएगा। स्पॉट पे इमीडिएटली एक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा उसको। हाँ, एकदम से बहुत मुश्किल होता है, उसको भी परेशानी होगी चलाने में। गालियाँ अलग से देगा हमारे को। क्यों? वही तो सब भी देते हैं, अगर एकदम से कोई ब्रेक मारेगा तो वो गालियाँ भड़केगा ही, लेंगे, नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा। भड़कते हैं, आगे से बोल देता है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कि नहीं। अब ड्राइविंग गलत करोगे तो भैया सुनना पड़ेगा, फिर इससे से करो ही ना। अरे इस प्रोफेशन में तो ऐसा है, कई बार गलती किया हो उस बंदे पीटने भी आ जाते हैं। कोई खा पी के आए और पीछे गलती हमारी हो, इकट्ठे हो जाते हो। लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, देखो मैं बताऊँ आपको, अगर गलती हो तो लड़ाई झगड़ा किसी का भी होता है, वो नॉर्मल बात है। ऐसे में बड़े अब ड्राइविंग कर रहे, मान लो ये तो चलो गाड़ी से गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है, किसी आदमी के लगी तब क्या करोगे, तब हालत खराब हो जाती है ना इस चक्कर में। ये कुत्ते नहीं हटते, मैं बताऊँ आपको, लेटा हुआ है ना, ये उठेगा नहीं, ऊपर चढ़ जाएगा उसके बाद ही उठेगा, तो आपने दूर से ले जाना इनकी।
भी नहीं हटता, आदमी भी नहीं हटती है रोड से। जो ड्राइविंग कर रहा है ना उसका फर्ज है सब कुछ ही। अगर कोई क्रॉस कर रहा है उसको जाने दो, आज तक कर लो अपनी गाड़ी। बड़े मजे से चलेगा। चले उस साइड। हाँ, इस साइड नहीं आना नहीं अभी, आप अपनी साइड रहो ना। हाँ, अब देखो इसको कितना दूर है, तब आना इसके आगे। डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी के आगे को आना हो, चाहे किसी के पीछे चले हुए, दोनों जगह पर। कभी भी जब आप किसी के पीछे चल रहे हो ना तो 10-15 फुट की दूरी होनी चाहिए इतनी। रेस दो, हाईवे पे चले हो, क्योंकि दूर से अगर वो ब्रेक भी मारेगा तो आप भी समझ जाओगे। क्लच दबाना होता है। ये देखो कहाँ जा रहे हैं आप, गियर डालते देखो कहाँ जा रहे हो। पीछे से सीधा था ना, जी आपके आगे गाड़ी आ गई, जी सर। आपने स्लो कर दी अपनी गाड़ी। जी स्लो हुई तो गियर भी डाउन करना था, जी ठीक है। गियर डाउन करते करते आपका हैंडल कहाँ को चला गया, सही। गलत है ना ये चीज। देख गियर तो चेंज कहीं भी करना पड़ जाएगा, जी जी ये जरूरी नहीं है। हो सकता पूरा मोड़ एकदम से तीखा कुछ आ जाता, वो वहाँ पे करना पड़ जाए, या तो फिर रोक के फिर उठाना पड़ेगी गाड़ी वहाँ से। जब क्लच नीचे जाता है तब आपने रेस को छोड़ देना है, और जब क्लच को उठाने लगोगे गियर लगाने के बाद, तो आपने जब क्लच उठाने लगोगे तब आपने उसके बाद रेस देना शुरू करनी है। क्लच अगर नीचे होगा और रेस दोगे तो आवाज़ करेगी गाड़ी, जैसे अभी कर रही है आवाज़, ठीक है। आगे 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 जाना, ऐसा लेके निकालना। अब कर दूं अपने साइड। हाँ देखो दिख रहा है आपको शीशा, हाँ जी खुद अब तो शीशे नहीं, नहीं, लेफ्ट राइट देख के। बहुत सही बोला ये आपने, डिस्टेंस पे ही सिग्नल तो ये नहीं हाँ। नीचे दे दो। कभी किसी के आगे को नहीं आना, बोला ना मैंने अभी 2 मिनट पहले बोल के हटा था ना। अब आपने क्या किया, गियर चेंज कर लगे करने, गियर वहाँ स्पीड कम होगी आपकी, ठीक है ना। जहाँ पे आप ओवरटेक कर रहे थे वहाँ पे स्पीड कम होगी, आपने क्या किया गियर चेंज लगे करने, जी मगर आप थोड़ा सा निकले थे उससे आगे और साथ में ही आप कट लग गए मारने, उसको घूम गया ना स्टीयरिंग आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें थोड़ी क्या हो जाती, फिर तो लग जाएगी ना गाड़ी। वो यदि वो रफ्तार में होता तो हाँ। ठोक दिया था, वो तो चलो स्लो में लागा था, कहीं उसने स्पीड पकड़ ली तो हमारे। साइड में रुको यहाँ पे गाड़ी। जब भी रुकना है उसके बाद फर्स्ट गियर लगा लेना, नियम बना लो इस चीज़ का। चलो उठाओ गाड़ी को, क्या बोल रहा होगा। ब्रेक छोड़ो, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना शुरू करना और धीरे धीरे रेस देना भी शुरू करना साथ में। अगर झटका मारोगे तो वहीं बंद हो जाएगी गाड़ी। क्लच को बिल्कुल स्लो मोशन में छोड़ना ऊपर को, ठीक है, लास्ट पॉइंट तक। जैसे ही हाफ आते हो आप, हाफ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्लच दबाओ, रोक दो। जैसे आप हाफ क्लच उठाओगे ना, जहाँ पे वाइब्रेट करना शुरू होगी गाड़ी, वहाँ पे आपने क्लच को स्टॉप कर देना है, ना अप करना ना डाउन करना। करो, ब्रेक छोड़ के देखो कहाँ जा रही गाड़ी आपकी, ब्रेक छोड़ के देखो।
क्लच को अप डाउन नहीं करना है। खड़ी होगी गाड़ी हमारी, क्लच पे, क्लच के सहारे खड़ी होगी ना। जी सर। अब जो ब्रेक के ऊपर पाँव है उसको एक्सीलेटर पे ले जाओ, धीरे धीरे पावर देना स्टार्ट करो और धीरे धीरे क्लच को उठाना शुरू कर दो, ठीक है। ध्यान रखना है, मगर क्लच को उसके बाद बिल्कुल धीरे 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 करके उठाना है उसको। बस। चलो जाने दो। हाँ अब क्या करना है, पूरा क्लच को रिलीज करना है। पहले क्लच को रिलीज करना पूरा है, छोड़ना है। पूरा छोड़ना है। हाँ जी। छोड़ दो, रेस दो। फर्स्ट गियर की जो स्पीड है उससे ऊपर ले जाओ। बोला है कि ओवर रेस करके गियर डालने में सही। अब पूरा क्लच दबाना है, फिर गियर लगाना है। क्लच को छोड़ने लगोगे उस टाइम आपने स्पीड देनी है, ठीक है ना। रेस को यानी कि क्लच पूरा छोड़ना, उसका मतलब क्या है? जब आप फर्स्ट गियर लगाया हाँ आपने, जी हाँ जी। आपने कौन सा गियर, फर्स्ट गियर था ना लगाया हुआ, उसके बाद जब आप ऊपर को छोड़ रहे हो इसको, हाँ जी सर। तो अभी तो आपने पूरा भी नहीं छोड़ा, तो दूसरा थोड़ी लगा देना गियर आपने। ओके। पहले उसको काम तो करने दो। अगर मान लो आप उठ रहे हो, हाँ जी खड़े हो रहे हो, हाँ जी अभी आधे खड़े हुए हाँ जी। और आपको धक्का मार दे तो आप संभल पाओगे? नहीं ना। वैसे गाड़ी की स्पीड अभी जैसे हाफ क्लच में आती है ना, उठना शुरू हुई गाड़ी। हाँ जी। अभी पूरा क्लच तो छोड़ा ही नहीं हाँ है, जी। उसने अपनी स्पीड तो पकड़ी नहीं है। अगर दूसरा लगाओगे तो दूसरा ले लेगी गाड़ी गियर? नहीं लेगी ना। उसकी स्पीड तो 20 से 30 तक है ना, चढ़ाई में कहाँ ले लेगी गियर गाड़ी? यानी छोड़ के ही लेना पड़ेगा प्रोसेस। हाँ भी ऐसा है। प्रोसेस। हाँ जी, हमारे को गाड़ी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि गाड़ी को अपने हिसाब से चलाना है हमने। जिस तरीके से इसमें गियर डलते हैं उसी तरीके से डालने पड़ेंगे। पांचों की जगह पहला नहीं पड़ेगा, नहीं, वो पहले की जगह अपनी ही जगह घर में पड़ना जाके, ठीक है ना जी। अब देखो, मैंने बोला है कि अगर आपको रेस की जरूरत पड़े, ओवर स्पीड हो रही है ना गाड़ी, हाँ जी कौन सा कर रखा है दूसरा, हाँ जी हमारे तो डाउन चल पड़ी, हाँ जी। और डाउन में भी आप रेस दे रहे हो, तो क्या करना है, अगला गियर लगा लेना है। ओवर रेस नहीं करनी, चाहे डाउन हो, ओवर रेस में गाड़ी गर्म हो जाएगी। चाहे डाउन भी होगी तब भी आप, हाँ तब भी आपने गाड़ी को ओवर रेस नहीं करना है। ओवर रेस में अगर गाड़ी- अगर मान लो आपको डाउन को भी रेस देने की जरूरत पड़ रही है, इसका तो मतलब गाड़ी गियर मांग रही है। गियर मांग रही डाउन पे चल रहे हो ना, हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा गियर लगाया है और आपने 40 की स्पीड बना दी, है। तो इसका मतलब गाड़ी तो गियर मांग रही भैया। यानी कि जितनी रफ्तार है उस हिसाब से गियर बदलना है। हाँ। नहीं तो गाड़ी पर इफेक्ट पड़ेगी उसमें। जी जी। इफेक्ट क्या पड़ेगी उसमें? इसमें गर्म हो जाएगी। हाँ, और इसके अलावा इसके अलावा तो इंजन सीज हो जाएगा गर्मों के। कई बार देखा है आपने, वीडियो देखी है कि धुआं निकल गया आगे उसके बाद भी लग इंजन में, तो इंजन वही कारण होता है, वो ओवर हीट होना गाड़ी का। आप लोग ध्यान नहीं करते उसको, लगे हुए ओवर रेस चलाने गाड़ियों को। अगर मान लो हमारी कैपेसिटी 10 किलो उठाने की है ना, तब तो हम चल पड़ेंगे बड़े आराम से। अगर हमारे पास 20-25 किलोमीटर क्या उठा दिया ना बोझा, और तब बोलेगी कि तो अब दौड़, तो ये थकेंगे हम भी ना। फर्क है ना इस चीज में भी, खाली दौड़ने में और भार उठा के दौड़ने में तो फर्क है। यू टर्न लेना है अगले मोड़ से, ठीक है। खुद पता होता पहले ही कि मैंने कहाँ पे जाना है, ठीक है। अब देखो ये जो चिन्ह है ना आगे बोर्ड, तो इसका मतलब होता है कि हम 4 लाइन से सिंगल वाला रोड में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ कर्व का निशान है कि यहाँ कर्व है। यहाँ तो कभी कर दूँ अपने नो साइड। ओवरटेक, देखो लिखा है ना, लिखा है ना इस बोर्ड पे भी। हाँ, इंडिकेटर लगा अपने साइड का, मोड़ो। एक चीज बताओ मुझे, मैंने आपको यू टर्न करना सिखाया है ना, हाँ जी बताया है ना, हाँ जी। क्या करना चाहिए?
सिग्नल घूमना था। हाँ, मैंने तो यू टर्न बोला कि अगले मोड़ से वहाँ से हाँ लेना जी। है। कुछ बातें मैं तो समझा रहा हूँ, आप तो अपना काम करो ना। जी जी। अब बात तुम तो हो सकता है आपके साथ कोई भी लगा होगा, हाँ जी। तो आपको ड्राइविंग तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। जी, मैंने यू टर्न लेने के लिए बोल दिया था पहले ही जी। कि यू टर्न लेना है आगे से। मेरे को ये लगा ना ये सिंगल लाइन है, ऐसे में यू टर्न नहीं लेना चाहिए। जैसे एकदम भीड़ वाली गाड़ी आ रही है तो हाँ, ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी कुछ नहीं आ रहा था हाँ आगे, जी। तो हमने ले लिए ठीक यहाँ है। से यू टर्न, ठीक है। मगर यू टर्न से पहले हमारा क्या करना था, इंडिकेटर लगाना था, इंडिकेटर देख के सिग्नल देना था कि हम इस साइड को मुड़ रहे हैं, ठीक गियर भी है। बदलना था। गियर भी चेंज करना, डाउन करना था, गियर हाँ जी। तीसरा लगाओ, दूसरा लगाना हाँ था, ठीक है। तब हमने क्या करना था, स्पीड आहिस्ता करके फिर हमने मोड़ दी थी गाड़ी वहाँ से, एकदम पूरे पॉइंट पे जाके नहीं करना, कुछ नहीं। अभी हम उसके बारे में तो बोल रहे थे, कार वाले के बारे में, कि यार उसने तो पॉइंट पे लगाया इंडिकेटर, तो हमने कहना पहले लगा दिया। देखो ना कि नहीं नहीं हम दूसरे को तो गियर मार के ना खुद को करनी पड़ेगी वो चीजें। हाँ, लगाओ थर्ड। ये आवाज को। ये आपका पूरा क्लच नहीं दबता ना जब तक। ओके। बस आप लोगों ने ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो, ध्यान लगा के चलानी है गाड़ी। क्योंकि अभी तक तो हम बैठे बोल रहे, आपको समझा रहे, ये चीज़ भी कर रहे, संभाल भी रहे, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं। जब खुद चलाओ फिर कोई नहीं बोलेगा क्या करना है एक क्या बार नहीं। जो हैबिट बन गया वो बन गया, हाँ, वो बन बाद गया। में बड़ा मुश्किल हो जाता है हाँ। उसको इम्प्रूव करना।